Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to cover the topic that is sex-linked inheritance of diseases. So sex-linked inheritance या X-linked inheritance diseases को start करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका introduction देती हूँ, थोड़ी सी इसकी definition को देखते हैं। Definition हम लोग का या introduction जो है वो काफ़ी दफ़ा हम लोग discuss कर चुके हैं। बट अगेन डिजीजेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाती हूँ। कोई भी फिनोटाइप को हम सेक्स लिंक बोलेंगे अगर तो उसकी जीन जो है वो सेक्स क्रोमोसोम पे पड़ी होगी। जैसे हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स के होते हैं और 23rd पेयर होता है वो उसको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। अगर तो जीन सेक्स क्रोमोसोम पे पड़ी हुई है और उसके रिजल्ट में कोई भी फिनोटाइप हमें शो होती है तो हम उसको बोलेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। या और ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो ह्यूमन के केस में या तो एक्स भी हो सकता है या वाई भी हो सकता है। एक्स लिंक ट्रेड्स भी एक्स लिंक ट्रेड्स हो या वाई लिंक ट्रेड्स हो, दोनों को हम लोग सेक्स लिंक ट्रेड्स बोलेंगे। अब ये जो पैराग्राफ है, जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं, इस पैराग्राफ में टोटली ये जो मैंने आपको अभी समराइज करके बताया है, यही चीज़ बताई गई है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि फिनोटाइप को हम कब सेक्स लिंक बोलेंगे अगर तो उसकी जीन जो है वो सेक्स क्रोमोसोम में पड़ी है। फिर ये बताया गया है कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं अगर तो उस पे जो अलील है वो एक्सप्रेस करती है और उसके रिजल्ट में हम लोग को कोई फिनोटाइप शो होती है तो हम उसको सेक्स लिंक बोलेंगे। फिर एग्जांपल के फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन के केस में जो भी करेक्टर्स होते हैं अगर तो उनकी जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे या वाई क्रोमोसोम पे पड़ी होगी तो उसको हम एक्स लिंक ट्रेड्स बोलेंगे। अब इसकी देखते हैं इंट्रोडक्शन। इसको डिस्कवर किसने किया है और किस तरह से डिस्कवर किया वो देखते हैं। अच्छा जी, 1910 में थॉमस हंट मॉर्गन ने इसको सेक्स लिंक्ड जो फिनोटाइप्स हैं उसको डिस्कवर किया। और डिस्कवर किस तरह से किया उसने एक वाइट आई म्यूटेशन मतलब कि एक फ्रूट फ्लाई ली जिसकी वाइट आई थी, ठीक है, मेल लिया और उसको रेड आई फीमेल के साथ क्रॉस करवाया और उसके जो रिजल्ट्स निकले उसको रिजल्ट्स को देखते हुए उसने ये चीज जो है जो सेक्स लिंक्ड फिनोटाइप्स हैं उसको डिस्कवर किया। और 1933 में मॉर्गन को इस चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। और उसने एक्सपेरिमेंट्स किस तरह किया अभी मैंने आपको बताया, फ्रूट फ्लाइज पे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने ये कंक्लूड किया कि जो आई कलर है फ्रूट फ्लाई का वो उसकी जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम में पड़ी हुई हैं। एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं वो कंट्रोल कर रही हैं आई कलर को। उसने क्रॉस करवाया वाइट आई मेल का रेड आई फीमेल के साथ और फर्स्ट जनरेशन में जितनी भी सारी फ्लाइज थी वो रेड कलर की थी क्योंकि वाइट कलर जो था वो रिसेसिव था। बट इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है, इसमें आपको बताऊंगी कि उसको किस तरह से पता चला कि जो ट्रेट है वो ट्रेट की जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे पड़ी हुई है। फिर जब नेक्स्ट क्रॉस करवाया F2 करवाया तो उसमें कुछ जो थी 3470 जो थी वो रेड आई फीमेल हम लोग को जो ऑप्शन थे वो मिले और 782 वाइट आई मेल जो थे वो मिले। अब sex linked traits or genes are located on the sex chromosome, that is X chromosome or Y chromosome in humans. The genes located on the X chromosome are called X-linked genes and on Y chromosome Y-linked genes. ओके इसमें ये बात की गई है कि अगर तो जीन्स जो है वो एक्स क्रोमोसोम में पड़ी होंगी तो हम उसको बोलेंगे कि एक्स लिंक जीन्स हैं, या अगर वाई क्रोमोसोम में पड़ी हैं तो हम उसको बोलेंगे कि वाई लिंक जीन्स हैं। अब नेक्स्ट बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो वाई लिंक जीन्स हैं वो हमेशा मेल ट्रांसमिट करते हैं।
क्योंकि उन्हीं के पास ही मेल के पास ही वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम नहीं होता, फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम होता है। बट अगर ऑपोजिट बात की जाए तो एक्स लिंक ट्रेट्स जो है वो मेल भी ट्रांसफर कर सकता है और फीमेल भी ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो है वो मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। अब जो एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे थे वो अब देखें कि सबसे पहले जो अभी हम लोगों ने टेक्स्ट में बात की, टेक्स्ट में ये बात की कि रेड आई फीमेल का क्रॉस करवाया वाइट आई मेल के साथ। अभी देखें ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये जो थी ये डोमिनेंट है रेड आई और ये है रिसेसिव। ये क्योंकि ये एक्स लिंक ट्रेट है तो ये एक्स क्रोमोसोम पे ही अलील पड़ी हुई है, वाई पे अलील नहीं पड़ी हुई। अब जब इसके गैमेट्स बनेंगे, जब ये सेग्रीगेट होंगे तो ये और जितने भी पॉसिबल इसकी कॉम्बिनेशंस हैं वो नीचे आप देखो। ये जो इसमें ये जो पेयर है इसमें भी एक डोमिनेंट अलील है, मीन ये भी रेड ऑफस्प्रिंग होगा और रेड आई कलर ऑफस्प्रिंग होगा। जो नेक्स्ट है इसमें भी देखो एक कैपिटल आर है, इट मींस कि ये भी जो है वो रेड आई फीमेल होगी। अब जो नेक्स्ट है उसमें देखो एक इसमें भी कैपिटल आर है और इसमें भी कैपिटल आर है, ये दोनों जो है वो रेड आई मेल होंगे। अभी देखो जितने भी ऑफस्प्रिंग है वो सबके सब रेड है। अब जब F2 जनरेशन आएगी हमारे पास तो इसमें आप देखो कि इसमें हमारे पास एक ये रेड आई फीमेल है और ये भी रेड आई फीमेल है। क्यों? क्योंकि दोनों में डोमिनेंट अलील है। अब नेक्स्ट आप देखो ये जो मेल है ये भी रेड आई मेल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक डोमिनेंट अलील है। अब जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में एक हमारे पास रिसेसिव है आर। दूसरा जो वाई क्रोमोसोम है उसके पास कोई जीन नहीं है क्योंकि वो मास्क नहीं कर सकता, इसी वजह से उसके रिजल्ट में हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो हमारे पास वाइट आई मेल आएगा। बट अगर आप दूसरी डायग्राम देखें, दूसरी डायग्राम में हमारे पास वाइट आई फीमेल है, रेड आई मेल है। वाइट आई फीमेल में हमारे पास दोनों जो अलील्स हैं वो रिसेसिव है और रेड आई में हमारे पास जो मेल है वो डोमिनेंट है। उसकी एक जो एक्स क्रोमोसोम है उस पे वाई उस पे कैपिटल आर है और जो उसका वाई क्रोमोसोम है उस पे कोई जीन नहीं है। अब जब इसके गैमेट्स बनेंगे तो इसमें अब आप देखो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। इसमें हाफ जो फीमेल है वो रेड आए हैं और हाफ जो मेल है वो वाइट आए हैं। मींस कि इस केस में हमारे पास जो मेंडल का लॉ है वो अप्लाई नहीं हो रहा। अब पहले ये जो कैपिटल आर है इसने इन दोनों से क्रॉस किया तो हमारे पास अब देखो ये जो है ये कैपिटल आर होगा, अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट ये फॉर श्योर कैपिटल आर है, इसीलिए ही वो रेड आई फीमेल है। इस केस में देखो हमारे पास जो वाई है, वाई क्रोमोसोम है उस पर कोई जीन नहीं है। मैंने आपको काफी दफा ये चीज बताई हुई है कि मेल के केस में अगर अगर एक्स क्रोमोसोम पे एक भी रिसेसिव जीन हमें शो होती है तो वो ट्रेट आ जाती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑल्टरनेट जीन नहीं होती, ऑल्टरनेट डोमिनेंट जीन नहीं होती कि उसको वो मास्क कर सके। सो हमारे पास एक जो रिसेसिव आर है एक्स क्रोमोसोम पे वो है और हमारे पास जो वाई जो क्रोमोसोम है उस पर कोई जीन नहीं है। इट मीन्स कि ये जो आई कलर होगा ये वाइट होगा। अब जो हमारे पास सेकेंड जनरेशन है उसमें हमारे पास कुछ वाइट फीमेल है, कुछ रेड आई मेल है, मिक्स्ड एंड मैच है। ये आपको जो ये जो क्रॉस है ये अगर मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी तो ये आपको फिर समझ लगेगी। आई होप सो ये वाली जो डायग्राम है ये आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये हमने काफी दफा की है, ये मेंडल के लॉ में हम लोगों ने काफी दफा की है। बट इसमें जो है वो वेरिएशन है, ये मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी तो फिर आपको ये चीज जो है वो ज्यादा क्लियर होगी। इसमें आपको अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस देख लेते हैं, थोड़े से फीचर्स देखते हैं। अब इसमें बताया गया कि जो मेंडल का लॉ है वो उन जीन्स पे अप्लाई नहीं होगा जो टोटली या तो एक्स क्रोमोसोम पे पड़ी हुई है या वाई क्रोमोसोम पे पड़ी हुई है। अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा
कि एक केस में हम लोग के पास मेंडल का लॉ अप्लाई हो रहा है अगर तो हमारे पास डोमिनेंट फीमेल है रेड आई कलर की और रिसेसिव मेल है। बट अगर हम वाइट रिसेसिव अगर हम लोग फीमेल लेते हैं, वाइट आई कलर की फीमेल हो और रेड आई कलर का मेल हो, तो फिर उस पर वो लॉ जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा था। उसमें फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास सब की सब रेड कलर में नहीं आ रही थी। हमारे पास हाफ जो थी वो रेड कलर में थी, हाफ जो थी व्हाइट कलर में थी। मेंडल का लॉ जो हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि फर्स्ट जनरेशन में सबके सब जो ऑफस्प्रिंग थे वो ट्रेड शो करते थे जो डोमिनेंट ट्रेड होती थी, और जो सेकंड जनरेशन होती थी F2 जनरेशन, उसमें मिक्स एंड मैच होता था। बट इसमें जो है इस केस में वेरिएशन आई है। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट में ये बात की गई है कि जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है वो उसकी जो जीन्स हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पर पड़ी होंगी। इसके अलावा ये बात की गई है कि जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है उसमें मोस्ट कॉमनली जो ट्रेड्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम की ट्रेड्स शो होती हैं एज कम्पेयर टू वाई क्रोमोसोम्स। और इसके अलावा जो एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स पड़ी होती हैं उसको हम बोलते हैं डेंड्राइटिक जीन्स, और जो वाई क्रोमोसोम पे पड़ी होती हैं उसको हम होलेंड्रिक जीन्स बोलते हैं। The inheritance of X-linked genes and X-linked genes from parents is called sex-linked inheritance. अब वही बात की गई है कि जो X-linked genes हैं, जो Y-linked traits genes हैं, अगर वो हम लोग को पेरेंट से हम लोग इनहेरिट करते हैं तो फिर वो पैटर्न्स जो है, वो इनहेरिटेंस जो है वो X-linked इनहेरिटेंस होगी। इसके अलावा अब हम लोग सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की बात करते हैं। पहले हम लोगों ने सेक्स लिंक जनरली देखा, अब इनहेरिटेंस मींस कि हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट्स से। So, sex-linked inheritance is a passing of characters or alleles that are located on either of the sex chromosome from parents to progenies. Therefore, the inheritance of X-linked traits is generally from mother to daughter, but Y-linked inheritance is from father to son only. So, अगर तो पेरेंट्स की से ऐसे कैरेक्टर्स हम लोग इनहेरिट करते हैं कि उसकी जीन्स सेक्स क्रोमोसोम में पड़ी हुई है तो उसको हम लोग एक्स लिंक इनहेरिटेंस बोलेंगे। एक्स लिंक हम लोग फादर से भी ट्रांसमिट हो सकती है, मदर से भी ट्रांसमिट हो सकती है, बट वाई लिंक जो है वो हमेशा फादर से सन में जाती है। अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा एक्स लिंक डिसऑर्डर्स। Like autosomes, sex chromosomes are comprised of different genes that are required for normal function. Functional alteration in these genes due to mutation lead to X-linked disorders. Mutations in Y chromosome are characterized by an alteration in male sexual function and secondary male characters. For example, Y-linked inheritance disorder is comprised of hypertrichosis that is characterized by growth of hair at the outside of brim of ear, and webbed toes that is characterized by the web-like connection between the second and third toes. Y-linked inheritance is carried out by the Y chromosome from father to his son only. Okay, जैसे ऑटोसोम्स हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं, इसी तरह हमारे पास जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें डिफरेंट जीन्स होती हैं जो कि नॉर्मल फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। अगर तो एक्स लिंक जो डिसऑर्डर है उस पर कोई भी ऑल्ट्रेशन होती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास डिफरेंट तरह की डिजीजेस आती हैं। अगर तो म्यूटेशन वाई क्रोमोसोम पे होती है तो इट मीन्स कि उसके जो मेल के सेक्सुअल फंक्शंस हैं या जो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स हैं उनमें ऑल्ट्रेशन आएगी। जैसे अब एग्जांपल क्या क्या है, वाई-लिंक्ड इनहेरिटेंस की एग्जांपल है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस क्या होता है कि जो ईयर की आउटसाइड होती है उस पे एक्सेसिव ग्रोथ होती है हेयर की। ये वेब टोज होते हैं। वेब टोज में क्या होता है कि जो सेकंड और थर्ड टो होता है उसमें एक वेब लाइक कनेक्शन होता है, मीन कि वो स्किन होती है और वो दोनों जो टोज होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। और इसके अलावा जो वाई लिंक इनहेरिटेंस है वो फादर से सन में ट्रांसफर होती है। इसी तरह अगर हम लोग एक्स क्रोमोसोम की बात करें तो एक्स क्रोमोसोम पे अगर तो कोई भी म्यूटेशन होती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एक्स लिंक डिसऑर्डर्स आएंगे।
जैसे रेड रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, कंजेनिटल ब्लाइंडनेस है, डुशेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम है। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की एग्जांपल्स हैं। अब ह्यूमन में जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं उनको फर्दर उनको जैसे कैटेगराइज किया है कि वो एक्स लिंक भी हो सकते हैं, वो वाई लिंक भी हो सकते हैं। एक्स लिंक का फर्दर उनकी जो है वो कैटेगराइजेशन की गई है। एक्स लिंक जो है वो रिसेसिव भी हो सकते हैं, एक्स लिंक जो है वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं। अब एक्स लिंक हमने इसकी पेडिग्री में बात की हुई है कि एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होगा। X-linked recessive disorder is a mode of inheritance in which mutation in a gene located on X chromosome that causes the phenotype is always expressed in males and females that are homozygous for gene mutation. The most common X-linked recessive disorder found in human are hemophilia A and B and color blindness. अच्छा, X-linked recessive क्या होगा? अगर तो एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन पड़ी हुई है वो रिसेसिव है और वो होमोजाइगस है। रिसेसिव के लिए वो जरूरी होता है ना कि जो दोनों जीन्स हैं वो होमोजाइगस हों, दोनों रिसेसिव हो तो ही ट्रेट शो होती है। सो ऐसी जो जब जीन्स पड़ी होंगी एक्स क्रोमोसोम पे तो उसके रिजल्ट में फिनोटाइप जो है वो हम बोलेंगे कि ये रिसेसिव फिनोटाइप है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। और उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, हीमोफीलिया ए एंड बी और कलर ब्लाइंडनेस। डोमिनेंट में अगर हमारे पास एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन पड़ी हुई है वो डोमिनेंट जीन है और डोमिनेंट जीन में दोनों केसेस में वो होमोजाइगस भी हो सकता है, वो हेटेरोजाइगस भी हो सकता है और दोनों के केस में हमारे पास जो एक्स लिंक ट्रेट है, जो एक्स लिंक डिसऑर्डर है वो डोमिनेंट होगा। अब उसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये एक बात की गई है, X-linked dominant disorder is uncommon as compared to Mendelian disorders, and female are mostly affected as compared to males. इसमें भी कैटेगराइजेशन, अच्छा ये जो है ना रिसेसिव की, अगर रिसेसिव डिसऑर्डर की बात करें तो उसमें मोस्टली मेल अफेक्टेड होते हैं। डोमिनेंट की बात करें तो मोस्टली फीमेल अफेक्टेड होती हैं। बहुत दफ़ा हम बात कर चुके हैं क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और डोमिनेंट आपको पता है कि एक भी एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेंट अगर जीन हो तो जो ट्रेट है वो डोमिनेंट शो हो जाती है। सो ये मोस्टली फीमेल के केस में ज़्यादा ये चीज़ शो होती है। इसके अलावा ये बात कही है कि एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर जो होते हैं वो रेयर होते हैं एज कम्पेयर टू एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। अब एक्स लिंक डोमिनेंट की क्या एग्जांपल है, वो है फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम, ओरल फिशर सिंड्रोम और हाइपोफोस्फेडेमिक रिकेटिज्म। अब एक्स लिंक की बात करते हैं। एक्स लिंक में जो म्यूटेशंस हो रही हैं जीन्स पे वो नॉन होमोलोगस रीजन पे पड़ी होती हैं और ये डायरेक्टली पास ऑन होती हैं मेल टू मेल। अब यहाँ पे एक टेबल है, ये इम्पोर्टेंट टेबल है, इसमें से शॉर्टली आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी जो डिसऑर्डर है उसका क्या पैटर्न है इनहेरिटेंस का। और इसमें से हीमोफीलिया मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में करवाऊंगी क्योंकि इसकी पेडिग्री जो है वो अक्सर आ जाती है एग्जाम्स में। अच्छा जी, कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस पे हमने बड़ा डिटेल एक लेक्चर लिया। उसमें क्या होता है कि उसमें जो पर्सन है वो कलर्स में जो है वो डिस्टिंक्शन नहीं कर सकता। ये जो इसका पैटर्न है इनहेरिटेंस का वो रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। हीमोफीलिया का पैटर्न क्या है, अब वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। इसके अलावा रेट सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, इसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है और ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट डिसीज है डबल कॉर्टेक्स सिंड्रोम, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसमें सीजर्स होते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं और ये जो इसका जो पैटर्न है इनहेरिटेंस का वो एक्स लिंक डोमिनेंट है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट डिजीज है वो है इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंट टाइप 1। इसमें हमारे पास ये
स्किन की डिजीज़ है और ऑक्यूलर या डेंटल या न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं, डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं और ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। ये अपने सारे जो पैटर्न्स हैं याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। और हाइपरफॉस्फेटेमिया इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का डिसऑर्डर है जिसमें जो फॉस्फेट है उसका लेवल कम होता है और ये जो इसका जो पैटर्न है वो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो वाई क्रोमोसोम इनफर्टिलिटी है, इसमें क्या होता है कि जो मेल है वो इमेच्योर स्पर्म सेल्स होते हैं या तो बहुत फ्यू स्पर्म सेल्स होते हैं या जो स्पर्म बन रहे हैं वो एबनॉर्मल शेप के होते हैं, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते। और इसके केस में क्या होता है कि मेल इनफर्टिलिटी होती है और ये जो इनहेरिटेंस है वायलेंट इनहेरिटेंस है, डिसऑर्डर। सो ये आज का लेक्चर था। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी है, थोड़ा सा डायग्राम में आपको कंफ्यूजन हुई होगी, वो मैं आपकी क्लियर करूंगी इंशाल्लाह। सो आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।